श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे लक्ष्मी कहाँ पर नहीं आती है, लक्ष्मी जी कहाँ पर आती है, इसके संबंध में मई पुराण के वाक्यों के सहित इस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो चल रहा है और यहाँ ये निशान है नीचे, इसको कहते हैं पसंद करना। तो इस पर उंगली लगाएं, पसंद हो जाएगा, इसमें कोई अलग से खर्च नहीं आएगा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइक। ये निशान है, इसको नापसंद कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो इस पर भी उंगली लगा सकते हैं, और अंग्रेजी में इसको डिसलाइक कहते हैं। यहाँ एक तीर का निशान होता है, उस पर उंगली लगाएंगे तो कई मोनो खुलेंगे, उसमें एक डबल आयत भी खुलेगा। उस पर उंगली लगाने से इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। उसके बाद जहाँ चाहे वहाँ भेज सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, उस पर उंगली लगाएंगे तो एक घंटी का निशान खुलेगा। फिर इस पर उंगली लगाएंगे तो और 3 निशान खुलेंगे। उसमें ऊपर वाले निशान पर उंगली लगाने पर आपको इस वीडियो की सूचना इधर से वीडियो डालते ही प्राप्त हो जाएगी। तो अपन मूल विषय पर आते हैं। वैसे जिस घर में घर के सदस्य क्लेश बनाए रखते हैं वहाँ लक्ष्मी जी नहीं टिकती हैं, लक्ष्मी जी आती भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले यह है कि घर में सभी प्रेम से रहना सीखिए। तो पहला सूत्र कहता है, जो स्त्रियां घर के बर्तनों को सुव्यवस्थित रूप से न रखकर इधर उधर बिखेरे रहती हैं, सोच समझकर काम नहीं करती, सदा अपने पति के प्रतिकूल ही बोलती हैं, दूसरों के घरों में घूमने फिरने में रुचि रखती हैं और लज्जा को सर्वथा छोड़ देती हैं, उन्हें लक्ष्मी त्याग देती हैं। इसलिए घर में जो महिलाएं हैं उनको लज्जावान शर्मवान होना चाहिए। दूसरों के घरों में घूमने फिरने में रुचि नहीं लेना चाहिए और बर्तनों को व्यवस्थित साफ करके और अपने स्थानों पर रख देना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं 1-2% होती है, 20% मान ले, जो शाम के बर्तन सुबह और सुबह के बर्तन शाम को साफ करती है, वो गलत है। ऐसे घरों में लक्ष्मी नहीं टिक पाती हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया है, प्रकीर्णवाण्डामनवेक्ष्य कारिणीं सदा च भर्तुं प्रतिकूलवादिनीं परस्य वेश्माभिरता मलजामेवं विदां तां परिवर्जयामि। देखिए, अभी ऐसा भी चल रहा है कि कुछ महिलाएं इकट्ठी होके और एक ऐसा समूह चलाया जाता है जिसमें अपने पति की निंदा, उनकी मजाक, हंसी की जाती है, जो कि गलत है। ऐसे ही पुरुष को भी चाहिए कि अपनी पत्नी के संबंध में बाहर कोई अभद्र टिप्पणी न करें। बहुत सारे फेसबुक और उस पर महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो कि गलत है, उचित नहीं है। महिला पत्नी हमारे घर की लक्ष्मी है, उसका सम्मान हमारा सम्मान है। लक्ष्मी का सम्मान करेंगे तो घर में लक्ष्मी टिकेगी, और लक्ष्मी का सम्मान नहीं करेंगे तो लक्ष्मी नहीं टिकेगी। देखिए, इसके बाद भी ये है कि हम हमारे झूठे बर्तन, अगर बर्तन साफ करने वाली से साफ करवाएंगे तो जो हमारा पुण्य है उसका अंश तो वो लेती जाएगी, तो हमारे पुण्य का क्षय होने लगेगा। इसलिए भोजन अपने हाथ से बनाएं और झूठे बर्तन अपने हाथ से साफ करें। चाहे घर में झाड़ू पोंछा दूसरे से करवा ले, पर ये 2 काम कभी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। एक तो भोजन बनाना और दूसरा बर्तन साफ करना, क्योंकि झूठे बर्तन साफ करने से आपका पुण्य क्षय होता है। अर्थात आपके झूठे बर्तन अगर दूसरी साफ करेगी बाहर वाली, तो वो आपके पुण्य का भाग उसको भी प्राप्त होता जाएगा। तो देखिए, अगला सूत्र कहता है, जो मलमूत्र का त्याग करके उसे देखता है, गीले पैरों सोता है, बिना पैर धोए सोता है, नग्न होकर सोता है, संध्या काल तथा दिन में सोता है, पहले सिर पर तेल लगाकर पीछे उस हाथ में या सिर में लगे हुए तेल को अन्य अंगों पर लगाता है, मस्तक तथा शरीर पर तेल लगाकर मलमूत्र का त्याग करता है, या नमस्कार करता है अथवा पुष्प तोड़ता है,
नखों से तृण तोड़ता है, नखों से भूमि कुदेरता है, उसके शरीर और पैर में मेल जमी रहती हैं, उसके घर लक्ष्मी नहीं आती हैं। ये किसने कहा है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा है। क्या कहा है? मूत्रम पुरुष मूत्रज यस्तत् पश्यति मंदधिः य शेते स्निग्धपादेन न यामि तस्य मंदिरम अधोतपादशायी यो नग्नः शेते अतिनिन्द्रितः संध्याशायी दिवाशायी न यामि तस्य मंदिरम मूर्धनि तैलं पुरो दत्त्वा यो अन्यदङ्गमुपस्पृशेत् ददाति पश्चात् गात्रे वा न यामि तस्य मंदिरम दत्त्वा तैलं मूर्धनि गात्रे वीणमूत्रं यः समुत्सृजेत् प्रणमेदाहरेत् पुष्पं न यामि तस्य मंदिरम तृणं चिन्नति नखरेर्विलिखेन्महिं गात्रे पादे मलं यस्य न यामि तस्य मंदिरम। देखिए, ये जो है बात अच्छी बताई गई है कि आप जो है अपने अंगों में तेल लगाकर उसके बाद मलमूत्र का त्याग न करें, क्योंकि सिर में तेल डालने से उसमें चिकनाई हो जाती है और जब हम मलमूत्र त्याग करें तो हमारा सिर भी संकीर्णता से रहित होना चाहिए, वहाँ से भी वायु का प्रवाह होना चाहिए। यदि तेल लगा देंगे तो हमारे जो छिद्र हैं वो अवरुद्ध हो जाएंगे, इसलिए उनका खुला होना बहुत आवश्यक है। देखिए, अगला सूत्र आता है, जो मैले वस्त्र धारण करता है, दांतों को स्वच्छ नहीं रखता, दांत साफ नहीं करता है, अधिक भोजन करता है, ज़्यादा भोजन करता है, कठोर वचन बोलता है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सोता है, वह यदि साक्षात विष्णु भी हो तो उसे भी लक्ष्मी छोड़ देती हैं। ये जो कहा है गरुड़ पुराण के आचार खंड में कहा गया है। देखिए, दिन में सोना शास्त्रों ने गलत बताया है। अब आप कह दें शास्त्र तो गलत कहते हैं, दिन में सोने से क्या होता है? यदि व्यक्ति दिन में सोएगा तो काम करने कब जाएगा, अगर वो काम नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए जो है दिन में सोने वाला गरीब हो जाता है, ये शास्त्र कहता है। अब देखिए, कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बव्वाशिनम निष्ठुरवाक्यभाषिणम सूर्योदये ह्यस्तमये अपि शायिनम विमुंचन्ति श्रीरपि चक्रपाणिम। अगला सूत्र आता है चौथा, दीपक, शैया और आसन की छाया, कपास की लकड़ी का दातुन और बकरी की धूल का स्पर्श इंद्र की भी लक्ष्मी को हर लेते हैं। देखिए, बकरी की धूल क्यों गलत बताई गई है? क्योंकि बकरी का जो बछड़ा होता है, बकरा, वो लोग ज़्यादातर मारते हैं और उसको खाते हैं। तो आप यदि बकरी का पालन करेंगे तो उसका जो बछड़ा होगा बकरा, वो मारने में जाएगा और आपके ऊपर जीव हिंसा लगेगी, और जीव हिंसा लगेगी तो जीव हिंसा के कारण आपके पाप में वृद्धि होगी, और पाप में वृद्धि होगी तो एक समय आपका पतन निश्चित है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे आतंकवादी हैं और फिर उनका पतन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, समय आने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जो भी आतंकवादी वगैरह आपको लगते हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे। तो देखिए, बकरी की धूल का स्पर्श गलत है, अर्थात बकरी नहीं पालना, और जब बकरी नहीं पालेंगे तो आपके ऊपर पाप ही नहीं चढ़ेगा, इसलिए ये सूत्र कहा गया है। ये कहा है अत्रि संहिता में, दीपशय्यासनच्छाया कार्पासं दंतधावनम अजारेणु स्पृशं चैव शक्रस्यापि श्रियं हरेत। अगला जो पांचवा सूत्र है वो किसने कहा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगला सूत्र का जो नखों से तृण तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुदेरता है, जो निराशावादी हैं
सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता है और मैथुन करता है, भीगे पैर अथवा नंगा होकर सोता है, निरंतर व्यर्थ की बातें तथा परिहास करता है, सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे अंग का स्पर्श करता है और अपने अंग पर बाजा बजाता है, उसके घर से रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती हैं। देखिए, कुछ बातें बहुत ही बढ़िया बताई हैं। दिन में सोने के संबंध में मैंने आपको बताया है। दूसरा, निरंतर फालतू की बातें करना और परिहास करना, उनके पास लक्ष्मी क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं टिकेगी, इसकी बात बताता हूँ। यदि आप ज़्यादा बातें करते हैं और किसी के यहाँ काम करने गए और बातों में लग गए, तो वो दूसरी बार आपको काम पे नहीं बुलाएगा कि वो तो आके बातें करेगा। व्यर्थ की हंसी मजाक करते हैं तो भी वही बात होगी कि वो तो आएगा और व्यर्थ की हंसी मजाक में समय पास करेगा, काम नहीं करेगा। तो आपको काम पर कोई भी बुलाना पसंद नहीं करेगा, और जब काम पर आपको कोई बुलाना पसंद नहीं करेगा तो आपके पास लक्ष्मी कहाँ से आएगी, और लक्ष्मी रुकेगी कहाँ से? जब आएगी नहीं तो जो है वो खर्च होगी, और जो है वो खर्च होगी तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि आपके पास कुछ नहीं बचना है। पांचवा सूत्र किसने कहा है, इस पर चर्चा करते हैं। देवी भागवत में कहा गया है, तृणम चिन्नति न कैरस्तेवर्वा यो विलिखेन महिम निराशो ब्राह्मणो यत्र तद्ग्रहाद्याति मत्प्रिया सूर्योदये द्विजो भुंक्ते दिवा स्वापि च ब्राह्मणः देवा मैथुनकारी च यस्तस्माद्यापि मत्प्रिया स्निग्धपादश्च नग्नो हि यः शेते ज्ञान दुर्बलः शश्वद् वाचालो याति सा तद्ग्रहात् सती शिरः स्नातस्तु तेलेन यो अन्यांगम समुपस्पृशेत स्वांगे च वाद्येद्वाद्यम रुष्टा सा याति तद्ग्रहात्। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा है, सूर्योदय च दीर्भोजी दिवाशायी च ब्राह्मणः देवा मैथुनकारी च तस्माद्याति हरिप्रिया शिरस्नातश्च तेलेन यो अन्यदंगमुपस्पृशेत स्वांगे च वाद्येद्वाद्यम रमा याति तद्ग्रहात्। गरुड़ पुराण के आचार संहिता खंड में कहा है, नित्यम छेदस्त्रणानां धरणी विलिखनम पादयोश्चाप मार्दिष्ट दंतानामप्याशोचम मलिनवसनता रुक्षता मूर्धजानां द्वेषन्ध्ये चापि निन्द्रा विवसन शयनम ग्रासहात् सातिरेक स्वांगे पीठे च वाद्यम निधनमुपनयेत केशवस्यापि लक्ष्मीम। अब हमारा अंतिम सूत्र है, छठा सूत्र। दिन में केत की छाया, रात्रि में दही, कपास की लकड़ी का दातुन और सप्तमी के दिन आंवला, ये विष्णु की भी लक्ष्मी का हरण करने वाला है। देखिए, रात्रि में दही खाने से क्या होता है, रात्रि में दही खाएंगे तो दही शीतल होता है, और हमने जो भोजन किया है उसके पाचन के लिए हमें गर्मी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, हमें पर्याप्त अंदर गर्मी नहीं रहेगी और ठंडाई चली जाएगी हमारे पेट में, तो जो भोजन हमने किया उसका सही ढंग से पाचन नहीं होगा। सही ढंग से पाचन नहीं होगा तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो हम काम पर नहीं जा पाएंगे, काम पर नहीं जा पाएंगे तो लक्ष्मी आएगी कहाँ से? इसलिए दही रात को नहीं खाना चाहिए। रात को दही नहीं खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए ये सूत्र में कहा गया है। ये अत्रि संहिता में कहा है, दिवा कपित्त छायायाम रात्रोदधि शमीषु च कार्पासम दंतकाष्ठम च विष्णुरपि हरेच्छ्रियम। लघु शंख स्मृति और दाल भी स्मृति में कहा है, दिवा कपित्त छायासु रात्रोदधि मां दधि शमीषु च धात्रिफलेषु सप्तम्याम लक्ष्मीर्वसते सदा। इस प्रकार जो है लक्ष्मी का निवास कहाँ नहीं होता है, कहाँ होता है, इसके संबंध में हमने विस्तार से चर्चा की। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आत्महत्या करने का
क्या पाप लगता है? आत्महत्या करने से क्या होता है? इसके संबंध में चर्चा करेंगे। आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।